बच्चों आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आप लोग को BA BC BCom आपका छठा सेमेस्टर जो कि आपका सब्जेक्ट होता है को-करिकुलर और आपका जो पेपर नेम होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक, यानी कि संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। ठीक, आपको पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराने वाले हैं जो कि आपके 2024 की एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपका जो एक प्रकार से क्लास होने वाला आज आप लोग का आज चौथा क्लास होने वाला है। ठीक, तो एक प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का जिसका जून में ये आपका एग्जाम होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो फटाफट चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपका पहला क्वेश्चन आपकी पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रीढ़ की जो हड्डी एक प्रकार जो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। ठीक, तो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी एक प्रकार से एक क्या होता है मुख्य रूप से भैया क्या होगा वो संप्रेषण होता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि संचार को प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा किसने कहा है। ठीक, तो एक प्रकार से यह किसके द्वारा कहा गया था मुख्य रूप से मिलेट के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि संप्रेषण समान विषयों पर, ठीक, मस्तिष्कों का मेल है, उक्त कथन एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था। तो यह जो कथन एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था, आर्डविक टीड के द्वारा कहा था। और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन में आपका चौथा पूछा गया है कि निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है। ठीक, तो संप्रेषण प्रक्रिया का जो सही क्रम होता है एक प्रकार से क्या होता है, संप्रेषण और सूचना एवं माध्यम या फिर संवाद या प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया। ठीक, पहले संप्रेषण किया जाता है, इसके बाद सूचना पहुंचाया जाता है इस माध्यम के द्वारा, संवाद किया जाता है प्राप्तकर्ता द्वारा, इसके बाद प्रतिक्रिया दी जाती है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया है कि निम्नलिखित एक प्रकार से लिखित जो संप्रेषण के माध्यम में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा कथन होता है जो संप्रेषण के लिए सही होता है। ठीक, तो क्या सही होता है, लिखित संप्रेषण के आदेश में स्पष्ट रहती है। ठीक, ये भी सही होता है। और इसका साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, हाँ ये भी सही है। और आपका लिखित संप्रेषण में दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। ठीक, ये भी सही। एक प्रकार से चौथा की बात करें, लिखित संप्रेषण विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए उपयुक्त है। ठीक, तो ऐसा नहीं होता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, एक प्रकार से इसमें से क्या नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका छठा पूछा गया है कि प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा। ठीक, यह जो कथन एक प्रकार से इसकी व्याख्या एक प्रकार से किसकी है, तो भैया यह जो व्याख्या एक प्रकार से किसकी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रशासन तथा समग्र दृष्टिकोण का। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में 7वां पूछा गया है कि पोस्ड कॉर्ब यानी कि पोस्ड कॉर्ब जो शब्द है किसने प्रयोग किया था। ठीक, तो पोस्ड जो कॉर्ब एक प्रकार से शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, गुलिक के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया है कि निम्न में से किसने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया था। ठीक, तो यह जो समर्थन एक प्रकार से किसके द्वारा किया गया था मुख्य रूप से स्मिथ वर्ग तथा थॉमसन के द्वारा भी, साइमन के द्वारा भी और एल गुलिक के द्वारा भी, उपयुक्त एक प्रकार से ये सभी के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर अगर 9 पूछा गया कि हमारा ड्रेस, ठीक, हमारा ड्रेस कोड एक प्रकार से डॉट संचार का एक उदाहरण है। ठीक, तो हमारा ड्रेस कोड जो होता है संचार का एक प्रकार से कैसा उदाहरण होता है, एक प्रकार से मुख्य रूप से तो कैसा उदाहरण होता है, अशाब्दिक उदाहरण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में 10वां पूछा गया है कि प्रेषक के संदेश की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक, तो प्रेषक के संदेश की प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है एक प्रकार से प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन में 11वां पूछा गया है कि संचार में स्वर की आवाज़, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव आदि शामिल हैं। तो भैया एक प्रकार से किस में शामिल होते हैं मुख्य रूप से, कौन से संचार में, अशाब्दिक संचार में। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जब प्रेषक, ठीक, और प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है, ठीक, जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग तथा इसे संदर्भ कहा जाता है। ठीक, तो एक प्रकार से किसके द्वारा कहा जाता है मुख्य रूप से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि संस्कृत, इसे संस्कृत संदर्भ कहा जाता है।
ठीक, सांस्कृतिक। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन में 13वां पूछा गया है कि पत्र, ईमेल, टेलीफोन के उदाहरण है। ठीक, तो पत्र, ईमेल, टेलीफोन के जो उदाहरण होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं, चैनल होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में 14वां पूछा गया है कि भाषण के एक प्रकार से विभिन्न भागों को समझने से सुझाव व्याकरण का आधार बनता है। ठीक, तो एक प्रकार से कैसे व्याकरण का आधार बनता है विभिन्न का, किस प्रकार का। बच्चों इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 विभिन्न भागों में समझने के सुझाव व्याकरण का आधार बनता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में 15वां पूछा गया है कि संचार को मजबूत करता है। ठीक, संचार को एक प्रकार से क्या मजबूत करता है, और डाट डाट संबंध एक संगठन है। ठीक, तो भैया संचार को एक प्रकार से क्या मजबूत करता है, किसके द्वारा संचार मजबूत होता है मुख्य रूप से, तो नियोक्ता के द्वारा। ठीक, और नियोक्ता संबंध एक संगठन होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा गया कि यह सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि किसी को दिन प्रतिदिन के मामलों में एक डाट डाट वाक्य बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो कैसा वाक्य बनाने की, सही वाक्य, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि ए, ठीक, ए वे को किसी व्यक्ति, स्थान या चीज के नाम से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, तो ए वे को एक प्रकार किसके नाम से परिभाषित किया जाता है, मुख्य रूप से संज्ञा, नाउन। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा गया कि होबेन के अनुसार संचार विचार का नायु चेंज है। ठीक, एक प्रकार से ये कैसा हुआ मुख्य रूप से, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मौखिक है, मुंह से बोली जाने वाली। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पूछा गया कि संचार, ठीक, संचार एक प्रकार से कौशल का एक हिस्सा है। तो भैया कैसे, किस तरह संचार का एक प्रकार से हिस्सा है, नरम कौशल का एक हिस्सा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पूछा गया है कि एक बार संदेश को वांछित रूप से एनकोड करने के बाद इसे एक प्रकार से रिक्त स्थान नामक माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। ठीक, तो किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, चैनल के माध्यम से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि जिन संज्ञाओं को महसूस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं या फिर सुना नहीं जा सकता उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है मुख्य रूप से। तो बच्चों इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या कहा जाता है, सार कहा जाता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि एक अच्छा भाषणकर्ता श्रोताओं को किससे प्रभावित करता है। ठीक, तो एक प्रकार से वह एक अच्छा भाषणकर्ता जो होता है श्रोताओं को किससे प्रभावित कर सकता है मुख्य रूप से, तो किससे प्रभावित करता है, एक प्रकार से हाव भाव से भी और मुख मुद्रा से भी, भाव भंगिमाओं से भी, एक प्रकार के उपयुक्त सभी से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ठीक, तो संप्रेषण एक प्रक्रिया होती है, मुख्य रूप से कैसी प्रक्रिया होती है, ज्ञातमक प्रक्रिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि संप्रेषण के कितने कार्य मुख्य हैं। ठीक, तो संप्रेषण के जो कार्य होते हैं एक प्रकार से कितने कार्य मुख्य होते हैं, 4। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 25 जो है, संप्रेषण में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो संप्रेषण में एक प्रकार से किस बातों पर ध्यान देना चाहिए, विचार विमर्श पर और विचार विनिमय पर। ठीक, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि संप्रेषण की प्रक्रिया में किन बातों का होना आवश्यक है। ठीक, तो संप्रेषण की प्रक्रिया में किन बातों का होना मुख्य रूप से आवश्यक होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि अंतःक्रिया का भी और पृष्ठ पोषण का भी। ठीक, ऑप्शन सी इज द, यानी कि उपयुक्त दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संप्रेषण एक प्रक्रिया होता है। ठीक, तो संप्रेषण एक प्रक्रिया होती है, एक प्रकार से कैसी प्रक्रिया होती है, एक प्रकार से ज्ञातमक प्रक्रिया भी होती है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी होती है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया भी होती है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 28 पूछा गया कि संप्रेषण जो होता है किस तरह के वातावरण को बनाता है। ठीक, तो भैया संप्रेषण एक प्रकार से किस तरह वातावरण को बनाता है मुख्य रूप से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि मानवीय वातावरण, सामाजिक। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया कि मानव प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं कौन सी होती हैं। ठीक, तो मानव प्रत्यक्षीकरण की जो संवेदनाएं होती हैं मुख्य रूप से क्या क्या होती है, दिखाने वाली भी, सुनने वाली भी, स्पर्श करने वाली भी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन में 30 पूछा गया है कि
एक जो होता है एक उद्दीपक होता है। ठीक, तो भैया एक उद्दीपक जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, संदेश एक उद्दीपक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन में 31 पूछा गया है कि संकेत किस प्रकार के होते हैं। ठीक, तो भैया संकेत जो होते हैं एक प्रकार से किस प्रकार के होते हैं, शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन में आपका 32 पूछा गया है कि शब्द स्वयं में, ठीक, शब्द स्वयं में एक प्रकार से डाट डाट होते हैं। ठीक, भैया शब्द स्वयं में एक प्रकार से क्या होते हैं, संकेत भी होते हैं, प्रतीक भी होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन में 33 पूछा गया है कि संदेश ग्रहणकर्ता कौन होते हैं। ठीक, तो संदेश ग्रहणकर्ता जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, एक प्रकार से श्रोता भी होते हैं, छात्र भी हो सकते हैं और दर्शकगण भी होते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन में आपको 34 पूछा गया कि शाब्दिक, ठीक, संप्रेषक कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया शाब्दिक जो संप्रेषण होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण, दो प्रकार के, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी एक प्रकार से द्वारा का आदान प्रदान किया जाता है। तो वाणी द्वारा एक प्रकार से किसका आदान प्रदान किया जाता है मुख्य रूप से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि तथ्यों का भी और सूचनाओं का भी। ठीक, उपयुक्त दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया कि जो अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अशाब्दिक जो संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं क्या आते हैं मुख्य रूप से, एक प्रकार से और वाणी संकेत भी आते हैं, चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राएं भी आती है, स्पर्श संपर्क भी, एक प्रकार से उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि किनके लिए संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है। ठीक, तो बच्चों किसके लिए संप्रेषण आवश्यक होता है मुख्य रूप से, तो बच्चों इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बधिरों के लिए भी, बहिरों के लिए भी और गूंगे व्यक्तियों के लिए भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि जो अशाब्दिक संप्रेषण में किन प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अशाब्दिक संप्रेषण में किन प्रकारों का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि चक्षु संपर्क का भी, मुख मुद्राओं का भी, वाणी संकेतों का भी। ठीक, ये सभी का। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि लोग संप्रेषण में किन सामानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो लोग संप्रेषण में की बात की गई तो उसमें किस सामानों का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि रेडियो का भी, टेलीविजन का भी, समाचार पत्र का भी, उपयुक्त सभी का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि लोक संप्रेषण का बहुत बड़ा हाथ किसमें होता है। ठीक, तो लोक संप्रेषण का जो बहुत बड़ा हाथ होता है एक प्रकार से किसमें होता है, राष्ट्र के विकास में भी और राष्ट्र के निर्माण में, यानी कि उपयुक्त दोनों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 41 पूछा गया है कि संप्रेषण की मुख्य बाधाएं कौन सी होती हैं। ठीक, तो बच्चों संप्रेषण की जो मुख्य बाधाएं होती है एक प्रकार से कौन सी होती हैं, शोर व आर्द्रता होना भी, खराब स्वास्थ्य भी, भौतिक सुविधाएं भी, एक प्रकार से ये सभी होती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन 42 पूछा गया है कि संप्रेषण की बाधाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो बच्चों कितने वर्गों में विभक्त किया गया है तो मुख्य रूप से संप्रेषण की बाधाओं को, तो एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 3 में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि संप्रेषण की भाषाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक, तो संप्रेषण की जो भाषाएं होती है एक प्रकार से किस प्रकार होनी चाहिए, सरल भी होनी चाहिए, सुगम भी होनी चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए, उपयुक्त सभी ऐसे तीनों होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि अधोगामी संप्रेषण में किसे सम्मिलित किया जाता है। ठीक, तो बच्चों अधोगामी संप्रेषण में एक प्रकार से किसको सम्मिलित किया जाता है, आदेश को भी, निर्देश को भी, परिपत्र को भी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी को। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पूछा गया कि सूचना जो रिसीवर को हस्तांतरित की जाती है उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। ठीक, इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो बच्चों इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, डिकोडिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46 पूछा गया है कि सभी संचार घटनाओं में एक डॉट डॉट होता है। ठीक, तो मुख्य रूप से क्या होता है,
सभी संचार घटनाओं में। तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि एक स्रोत होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 47 पूछा गया कि ताकत और हिंसा के व्यक्तित्व को लिंग माना जाता है। ठीक, तो ताकत और हिंसा के व्यक्तित्व को एक प्रकार से क्या माना जाता है मुख्य रूप से। तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा मर्दाना, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, यहाँ पर। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा डॉट अक्षरों से शुरू होती है। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है एक प्रकार से किससे शुरू होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि राजधानी से शुरू हो सकती है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि डॉट के कारण संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। ठीक, तो किसके कारण जो संदेश का अर्थ गलत निकाला जा सकता है एक प्रकार से, बाधाओं के कारण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज इसकी वीडियो का, तो एक प्रकार से 50 क्वेश्चन है। तो वह संज्ञा जो ना तो नर और मादा ही और जो ना ही नर और ना ही मादा को प्रभावित करती है, वह एक प्रकार से कौन सा लिंग होता है। तो बच्चों एक प्रकार से कौन सा लिंग होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा एक प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि नपुंसकलिंग। ठीक बच्चों, यह जिसका एग्ज़ाम जून में होने वाला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।